पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। चलिए स्टार्ट किया जाए। आज मैं बताऊंगा, जबरदस्त खबर आज भी है और एक तरह से ब्रेकिंग है ना, एकदम ब्रेकिंग। बिहार में 4 गो विधानसभा खाली बा। रामगढ़, तरारी, इमामगंज और बेलागंज 4 गो खाली बा। रामगढ़ के सुधाकर सिंह बन गिलन बक्सर से एमपी, तरारी के सुदामा प्रसाद बन गिलन आरा से एमपी, इमामगंज के जीतन राम मांझी बन गिलन गया से एमपी, अब बेलागंज के सुरेंद्र प्रसाद यादव बन गिलन जहानाबाद से एमपी। 4 खाली हो गई। 4 एक और चुनाव होके जाता है जी, अगले महीना में ही होई। अभी देखिए कितना अंदर से निकाल करके लाए हैं। किसी भी दिन 2-4 दिन के अंदर अधिसूचना जारी हो जाएगी। वैसे रुपौली के तो 10 को वोटिंग है। अधिसूचना कहिया जारी भी रहे 10 जून के, 1 महीना में हो गई। तो मान लो 25 को जारी हुई तो 25 के अगला महीना में हो जाए। एकदम काम हो रहा बा। राजधानी एक्सप्रेस लेकर समझिए चुनाव आयोग में 4 को कह देवे के बाद एक मतलब है कि अब चुनाव सही समय पर हुई। विधानसभा के 243 सीट के, खैर ओकरा से हमनी के बात नहीं के कैंडिडेट होता है, के कैंडिडेट हो सकेला ये 4 सीट पर। आज एकरे बात करी बनू खबर 4 सीट। लेकिन आप लोग, मैं जानता हूँ, मैं देख रहा हूँ आप लोग की इच्छा क्या है, का तू लोग चाहता राजा। हमारे व्यूअर्स जे बा चाहता का पकड़ दिल से कनेक्शन है ना। तो जहाँ दिल से कनेक्शन रहेला, दिमाग वाला घुमा जी भुला जाए, लेकिन दिल के कनेक्शन ना बुलाए। कि नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री मोदी के हाथवा काहे धैलन ये जान चाहता जा। तो हमहू ना रही हो जा आ इ काहे धैलन, का बतियलन नीतीश कुमार जी आ प्रधानमंत्री मोदी जी, यह दोनों को जानता जी कि धैल हाथवा ध के देखता से अंगुरिया। तो अपना अपना तरह से लोग अपन लगा रहल बा। ओमे कन्हैया भेलारी भी अपना तरह, चूँकि हमार मैंने उनका से मित्रता रहल बा 80 से, तो कितना साल हो गई मित्रता, मैंने जान पहचान मित्रता। तो फिर बाद में जब हम पत्रकार बन गए आ तब समझ गई, नहीं तो लोकदल के रूप में आवत रही, भाषण सुनत रही, चल तो थोड़ी मित्रता रहे, जान पहचान खाली रहे। मित्रता भइल 86-87 से, जब हम पत्रकार बन गए। पत्रकार और नेता की मित्रता हो गई। ओह आधार पर हम बता सकी ना कि का पूछले हुई नीतीश कुमार। नीतीश कुमार बड़ा ही समझे कि से सफाई पर ध्यान दिलन। प्रधानमंत्री भी खूब सफाई पर ध्यान दिलन। अब बिहार सरकार में, मान बिहार में नेता में उतना सफाई से रहे वाला समझे कि से एगो जगदानंद सिंह। ये तीनों आदमी के बारे में यह कि अपना बाथरूम के भी दूसरा के शेयर ना कर सके वो लोग के बेडवा पर जल्दी ना बैठी। तो हमारा जो लागत है भाई, हम बतावता नहीं, हो सकेला थोड़ा वीडियो बड़ हो जाई तो सुने को ही बैठ के, कैसे कि वो चीज़वा जो 4 सीट पर के कैंडिडेट होके जा रहा बा, ये हम बता रहे। हमारा बुझाता कि एगो तो लगता कि वो बायां हाथवा धैले रहन नीतीश कुमार। तो ये तो कि जैसे कैसे हमार वोट दिला पैसे चिन्ह दिया ला ना, हाँ वो लगता है कि आप बाएं हाथ पर आपका देता है। हम लोग को तो दाहिने हाथ पर है, कोई दाहिने हाथ पर लगा जाए। मैंने कि आपको देखा एक बार भाई आप वोट मार दिए तो बोकस वोट न करें। लेकिन मुझे जो लगता है कि नीतीश कुमार देख रहे होंगे कि इनका नोह बढ़ल बा कि ना हमको एक बार याद है, पूछा था उन्होंने कि आप नोह बढ़ रहे हैं हमारे थोड़ा बहुत। ये महाराज आप नोह बढ़ाए हुए हैं का जी, बड़ा गंदा आदमी है, क्या नो बढ़ा लिया है जी, नो नहीं बढ़ाना चाहिए। हम ऐसा कर रहे कि अरे सरकार के नो बढ़ावे के तो कंपटीशन भी होला ना, बड़का बड़का समय लमहर गिनीज बुक में कर नाम दर्ज करती, नो बढ़ेला, बार बढ़ेला, मोछ बढ़ेला, खा बढ़त रहेला। तो वो सफाई हमरा लगा था कि वह पूछतन कि लेकिन नोहवा बढ़ल बाकी नहीं, तो हम का जानते हैं प्रधानमंत्री की। तो पूछला अगर बढ़ल तो कहले कि ये महाराज लेकिन नो बढ़ाए यहाँ का। या फिर ये कहे होंगे कि हाँ तो इसलिए कि नीतीश कुमार अभी उनका घर में वो आदमी जी बा
ओकर नाम बतावल ठीक नहीं है, वो तंत्र मंत्र ज्योतिषी सब कर रहल बाड़न, समझ ना, अंग प्रदेश के हवन मिश्रा जी, नाम बतावल ठीक नहीं है, मिश्रा जी से समझ जाएंगे। तो हो सकेला कि कहलन कि आपका हाथ जो है भाग्य रेखा जौन बा वो जीवन रेखा के टकरा रहा कुछ ना कुछ तो बात है ना जी। तो मैं अपने से पहुंचने का प्रयास कर रहा हूं। एक तो वो है ये वाला जो चल रहा है कि भाई वोट दिए हैं, दूसरा हमारा से लगता कि नो देखो थी उनकी नो प्रधानमंत्री के बढ़ल बा कि ना, या तीसरा हो सकेला कि हाथ देखो थी, और ये क्या हो सकेला हाथ देखे के। हालांकि बड़ा स्पीच वाला बड़ा एकदम कि भाई हाथ काहे धरता हूँ, क्या छोड़िए वो सब बात। अब चलिए हम लोग मूल पर आए। इससे जाने के रहे तो हम अपना से भाई बता देने की हो सकता है, अब ये हो ही ना हो सकता है। हम शुरुआत करते हैं रामगढ़ से। चुनाव जुलाई में होई, ये जान लिया जाए, ये हम पक्का लगा के बता रहल बानी। ऐसे जरा लड़े के हुई अपन तैयारी करिए जब भाई। रामगढ़ में राजद का तय है, लगभग अजीत सिंह होंगे जो जगदानंद के पुत्र हैं, वो वही होंगे वहां से। दूसरा क्या हुई, भाजपा एक बार वहां से चुनाव जीती है, 2015 में अशोक सिंह चुनाव जीते थे, तो संभवतः वो अशोक सिंह के ही खाते में जाएगा या भाजपा के खाते में जाएगा। अशोक सिंह फिर लड़ेंगे, जो 2020 में वो चुनाव मामूली वोटों से हार गए थे। मामूली वोट से वो नहीं, चूंकि बसपा अंबिका यादव हारे थे ये भी, लेकिन अंतर बहुत ज़्यादा ना रहे। खैर, लेकिन तब बा राजद के तब बता देनी अजीत सिंह जगदानंद सिंह के जो पुत्र हैं वो लड़ेंगे, इसीलिए वो जेडीयू छोड़ करके उधर गए भी हैं। अब चलिए, क्या अशोक सिंह को टिकट मिलेगा? ये तय है कि भाजपा ही लड़ेगी, लेकिन तब है कि एक कंसिडरेशन एनडीए में ये चल रहा है कि क्या जगदानंद सिंह के जो पुत्र हैं या जगदानंद सिंह का परिवार जो है अशोक सिंह से हारेगा। ये बात जो है ये हार जाई, तो एक कंसिडरेशन वहां चल रहा है कि क्यों ना हम लोग संतोष सिंह जो मंत्री हैं उसी क्षेत्र के हैं वो, हालांकि उनका घर तो मोहनिया क्षेत्र में है, लेकिन वो रामगढ़ में ही के ही माने जाते हैं, उनके भाई आलोक सिंह को लड़ा दिया जाए, क्योंकि आलोक सिंह ही उनको हरा सकते हैं। आलोक सिंह चुनाव लड़ भी चुके हैं क्या करागहर से 2 बार, बढ़िया वोट लाए हैं, और राजपूतों के बीच में उस एरिया में वो, चूंकि लोकसभा के चुनाव में चूंकि संतोष सिंह अभी श्रम मंत्री हैं, एमएलसी हैं भाजपा के, उन्हीं के भाई हैं, छोटे भाई हैं आलोक सिंह। ये जबरदस्त रूप से कंसिडरेशन देखिए चल रहा है। तो अब इन दोनों में कौन होगा, लेकिन ये तय करना है एनडीए को। और आलोक सिंह जेडीयू में है, तो क्या वो जेडीयू सीट अपने पाले में लेगी? मुझे ऐसा नहीं लगता है, वो भाजपा के ही। लेकिन अगर यह तय होता है कि नहीं, कन्विंस, अगर इसमें रिस्क नहीं लेना चाहेंगे लोग, रिस्क नहीं लेना चाहेंगे, तो देखिए क्या होता है। अब चलिए तरारी में है सुदामा प्रसाद जो जीत करके लोकसभा में चले गए, तो यहां से कौन उम्मीदवार होगा? माले का, माले ही जीते थे। मेरे पास जो उम्मीदवार है, कई लोगों का नाम है, लेकिन हमारा जो लगाता राजू यादव वहां से कैंडिडेट बनेंगे। वही राजू यादव जो 2019 में आरा लोकसभा से उम्मीदवार थे, आरकेसी से हार गए। जुझारू आदमी हैं, लड़ाकू आदमी हैं, और सीपीआई-एमएल के बहुत ट्रस्टेड और जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। मुझे लगता है कि उनको जो है तरारी से मिल जाएगा। अब समझिए कि वहाँ से भाजपा लड़ेगी या जेडीयू लड़ेगी। पिछली बार भाजपा लड़े थी, भाजपा से जो उम्मीदवार थे वहाँ वो तरारी से कौशल कुमार विद्यार्थी, जो बहुत ही वीक उम्मीदवार थे, कि मात्र 14,000 वोट आया था, समझिए। और उनसे ज़्यादा जो वहाँ एमएलए रह चुके थे, हालांकि तरारी तो 2010 में एग्जिस्टेंस में आया परिसीमन के बाद, नरेंद्र कुमार पांडे उर्फ सुनील पांडे, उनको समझिए कि 63,000 वोट आ गया था। हालांकि 14,000 से सुदामा प्रसाद जीते थे। तो क्या जेडीयू अपने पक्ष में लेकर के नरेंद्र कुमार पांडे को चुनाव लड़ाएगी? जिसकी संभावना ज़्यादा है। नरेंद्र कुमार पांडे उस सुनील, जब प्योरो क्षेत्र था तो वहाँ से वो एमएलए भी रहे थे, तो संभावना यही है। तो हो गया,
इधर से कौन लड़ेंगे, इधर से ज़्यादा संभावना किसकी है। अब चलिए आ गया इमामगंज। इमामगंज में मारी बात समझे कि इमामगंज में जीतन राम मांझी खाली के लिए बड़न, तो जीतन राम मांझी के समझे कि से दूसर का बेटा भी कहता कि लड़ब, परवीन मांझी लड़बे करब हो। इनकर दामाद देवेंद्र मांझी कहता कि हम लड़बे करब हो। देवेंद्र मांझी मखदूमपुर से लड़ भी 2020 के हम के चुनाव पर हार गिलन, वो कहता लड़बे करब। संतोष सुमन जो मंत्री बड़न उनकर मेहरानू कहता हम लड़बे कर हम लड़ब। इनकर जौन बेटी एगो बाड़ी बड़ा भाई चुनाव जो होला नु परिवार खाली एक दूगो की है परिवारवाद बन जा है परिवारवाद बन। अरे भैया इनके जो दामाद जो हैं, माने इनकी बेटी जो हैं, 2 दामाद हैं जीतन राम मांझी के। एगो सरकारी नौकरी में मान जेकर पत्नी के नाम है सुनैना देवी, माने इनकी बेटी जो है जीतन राम मांझी के, जो मेयर का चुनाव भी पिछली बार लड़ी थी, अभी हाल ही में जमानत जब्त हो गई। हालांकि पार्षद एक बार शायद रही हैं वो कहता रही कि हम लड़ब, लेकिन उनकर पति सरकारी नौकरी मान। तो अब देखो, अब मांझी जी समझ कि गजबजा गिल मानन कि बेटा के दीही कि पतोह के दीही कि दामाद के दीही कि बेटी के दीही, तो रास्ता तो कुछ निकलिए जाई। आ टिकटवा एक ही आदमी के देवे के पड़ी, तो हो गई। अब चलिए इधर से कौन है भाई, इधर से माने राजद से। तो राजद से पिछला चुनाव जो है लड़े से उदय नारायण चौधरी 2020 में। 2020 में उदय नारायण चौधरी हार गए चुनाव, ज़्यादा वोट से ना हार रहन, बड़ा कम वोट से हार रहन, समझ लो, लेकिन हार गए तो हार गए। हालांकि उदय नारायण चौधरी इमामगंज से 5 बार एमएलए रहे हैं, 5 बार 2005 के दोनों मिला करके। लेकिन क्या इस बार उनको टिकट मिलेगा, एकरा के जाने के बाद वहाँ से अभी सबसे नंबर 1 जो दौड़ में है, रेस में जो हैं, वो है रोशन कुमार उर्फ रोशन मांझी। ये समझिए, जो अभय कुमार कुशवाहा जो हैं, जो औरंगाबाद से लोकसभा का चुनाव जीते हैं लालटेन छाप पर, उन्हीं के साथ ये गए थे। रोशन कुमार उर्फ रोशन मांझी वही दिन हो सब ज्वाइन किलन जा राजद। हालांकि रोशन कुमार जौन बारन उ राजद में ही पहले रहन, ओकरा पहले लोजपा में रहन। लोजपा से भी चुनाव इमामगंज से लड़ गई, 12-13 हज़ार वोट लाई रहन 2005 अक्टूबर वाला। 2010 में समझे कि से राजद से लड़ रहन, इमामगंज से वो लड़े थे। अब बहुत समझे कि इससे ज़्यादा वोट से ना हार रहन, उदय नारायण चौधरी से मात्र 1200 वोट से हार रहन, बड़ा जबरदस्त रूप से। तो इसीलिए मुझे लगता है कि रोशन कुमार उर्फ रोशन मांझी इस बार बाजी मार ले जाएंगे। उदय नारायण चौधरी तो उपाध्यक्ष हैं बड़े, अब कितना दिन चुनाव लड़ी तो हो गया। अब चलिए लास्ट में मैं चलूँ बेलागंज। तो बेलागंज में क्या खेला हुई, बेला में क्या खेला हुई, के लड़ी। तो यहाँ से जो है सुरेंद्र यादव जो हैं वो चाहते हैं, उनका एक बेटा है, मेरा बेटा जो है यहाँ से चुनाव लड़े, उसका नाम है विश्वनाथ यादव। विश्वनाथ यादव यहाँ से चुनाव लड़े। हालांकि उनका दामाद भी एमएलसी हैं, रिंकू यादव जो हैं एमएलसी हैं, पिछले बार जीते थे। लेकिन तब है कि अब जो है हो ही जाई, मिलिए जाई, लालू जी जाइए दिहन, तैयारी भी करता बेटा। अब उनका खिलाफ में कौन लड़ेगा, वहां से बेलागंज से जेडीयू से के लड़ी। तो जेडीयू से जो नाम चलता है अभी जबरदस्त रूप से, अब वो लड़का समझे कि से एक्टिव भी बा। आप जानते होंगे आप व्यूअर्स, वो एक केस में उनका नाम था, लेकिन हाई कोर्ट से वो बरी हो गए हैं। नाम बता दी, रॉकी यादव रॉकी यादव पूरा जोर शोर से बेलागंज में तैयारी कर रहे हैं जनता दल। मनोरमा देवी जो एमएलसी थी, चुनाव भी लड़ चुके हैं अतरी से, वो विधायक हैं। बिंदी यादव की पत्नी जो है, बिंदी यादव बहुत मजबूत आदमी, गया में एक पॉलिटिकल नेता थे, पॉलिटिकल आदमी थे, कई उनके बिजनेस से भी है। तो 2 बेटे हैं उनको, जैकी यादव, रॉकी यादव। तो तय हुआ है कि अगर
नीतीश कुमार जी कंसीडर करते हैं तो मैं नहीं लड़ूंगी। मनोरमा देवी का कहना है हमारा बेटा रॉकी ही रहेगा, क्योंकि न्यायालय ने इसको जो एक केस हुआ था उसमें क्लीन चिट दे दिया है। इसीलिए जिसको भाई लड़ना होगा चुनाव, एकदम तैयारी कर रहे, एकदम कबार के खबर रहे बारी। तो ठीक बात खतिया इतना काफ़ी बा। तो बिहार में बाहर है और आप लोगों को कन्हैया भेलारी का